उत्तर प्रदेश सरकार ने अब वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। एनसीआर के कई जिलों में डीजल ऑटो रिक्शा चलना बंद किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि डीजल ऑटो सबसे ज्यादा धुआं छोड़ते हैं और सड़क पर चलते समय धूल को हवा में उड़ाते हैं, जिससे हवा और ज्यादा दूषित हो जाती है। खासकर सर्दियों में ये समस्या बहुत बढ़ जाती है, इसलिए अब सख्ती से कदम उठाया जा रहा है। सबसे पहले बात कर लें कि ये नियम कहाँ लागू हुआ है, तो नोएडा और गाजियाबाद में ये पाबंदी तुरंत लागू कर दी गई है, यानी अब वहाँ डीजल ऑटो नहीं चल पाएंगे। बागपत जिले में 31 दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया है। उसके बाद वहाँ भी पूरी तरह ऑटोज बंद हो जाएंगे। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और शामली में धीरे धीरे डीजल ऑटो हटाए जाएंगे, ताकि ड्राइवरों को ई रिक्शा या फिर सीएनजी ऑटो में बदलने का समय मिल सके। सिर्फ पाबंदी लगाने की बात नहीं है, सरकार इसको ठीक से लागू करने की भी तैयारी कर रही है। मेरठ आरटीए ने डीजल ऑटो के नए परमिट देने और पुराने परमिट के नवीनीकरण पर रोक लगा दी है। साथ ही सड़कों पर जमा धूल को कम करने के लिए मशीनों से सफाई, एंटी स्मोक गन और पानी छिड़काव करने वाले स्प्रिंकलर का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। इसके लिए एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट यानी PMU बनाई गई है, जो अलग अलग विभागों के साथ मिलकर काम करेगी। इस पूरी मुहिम को देखने की जिम्मेदारी पर्यावरण विभाग के मुख्य सचिव को दी गई है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से आने वाले दिनों में हवा काफी साफ होगी और लोगों को सांस लेने में राहत मिलेगी। साथ ही सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे प्रदूषण और कम होगा। आम जनता को भी इससे फायदा होगा, क्योंकि स्वच्छ हवा का मतलब बेहतर सेहत और कम बीमारियां हैं। कुल मिलाकर ये कदम साफ हवा और प्रदूषण मुक्त वातावरण की दिशा में यूपी सरकार का एक बड़ा और जरूरी प्रयास माना जा रहा है। इसी तरह दिल्ली पहले ही पुराने डीजल वाहनों पर कड़े प्रतिबंध लागू कर चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में मुंबई महानगर क्षेत्र में भी पेट्रोल डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की योजना पर गंभीरता से काम शुरू हो चुका है। इन राज्यों का मुख्य लक्ष्य है वाहन प्रदूषण कम करना, सड़क धूल नियंत्रित करना और स्वच्छ हवा उपलब्ध कराना। अब बात करते हैं देशव्यापी प्लान की, तो केंद्र सरकार अगले कुछ वर्षों में पूरे देश में डीजल वाहनों पर बैन लाने की तैयारी में है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सिफारिश की है कि 2027 तक भारत के बड़े शहरों में डीजल पैसेंजर वाहनों पर पूरी तरह रोक लगाई जाए, ताकि लोग ईवी यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों और वैकल्पिक ईंधन विकल्पों की ओर शिफ्ट हो जाएं। इसके अलावा प्रस्ताव में कहा गया है कि 2030 के बाद कोई भी नई नॉन इलेक्ट्रिक बस नहीं जोड़ी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि भारत नेट जीरो कार्बन इमिशन यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन वाले देशों की सूची में शामिल हो। डीजल पर प्रतिबंध की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि डीजल से चलने वाले वाहन PM 2.5 और PM 10 जैसे सूक्ष्म प्रदूषक कण बड़ी मात्रा में छोड़ते हैं, जो फेफड़ों की बीमारियां, अस्थमा, हार्ट प्रॉब्लम और समय से पहले मौत के जोखिम को बढ़ाते हैं। भारत में रिफाइंड ईंधन उद्योग में डीजल का हिस्सा 2/5 है और उसका 80% हिस्सा परिवहन क्षेत्र में उपयोग होता है। हालांकि बाजार में डीजल कारों की हिस्सेदारी कम हो रही है। फाइनेंशियल ईयर 13 में 58% से घटकर फाइनेंशियल ईयर 23 में 19% से भी नीचे, जिसकी वजह है डीजल पेट्रोल की कीमतों में कम अंतर और कंपनियों द्वारा डीजल मॉडल बंद करना। मारुति सुजुकी और रेनॉ जैसी कंपनियां पहले ही डीजल कार निर्माण बंद कर चुकी हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। भारत में 95% बसें और भारी वाहन डीजल पर निर्भर हैं और इनके लिए व्यवहारिक विकल्प और पर्याप्त EV चार्जिंग और स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। ऐसे में निजी कारों में प्रतिबंध आसान है, लेकिन कमर्शियल ट्रांसपोर्ट में ये बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। कुल मिलाकर आने वाले वर्षों में भारत की सड़कों पर डीजल वाहन दिखाई देना धीरे धीरे बंद हो सकता है और भारत एक ग्रीन और क्लीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल आपकी इस बैन पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।